देखो आप लोगों को जो है क्या कहते हैं प्रेजेंट का जो 4 भेद था वो बता दिए थे, ठीक है। जब बता दिए थे तो उसमें जो है प्रेजेंट बताए थे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बता दिए थे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बता दिए थे, ठीक है। अब प्रेजेंट के बाद आता है पास्ट। पास्ट में देखिए पहला नंबर में है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिससे यह पता चलता है कि वर्क भूतकाल में ही समाप्त हो गया है। वर्क मतलब काम, वर्क मतलब क्या होता है? यानी कि काम जो है, कोई भी काम पहले समाप्त हो गया है, ठीक है ना। तो वहां पर हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मान लीजिए आपको जो है कोई व्यक्ति भोज खाने का निमंत्रण दिया था, 18 तारीख को दिया था, और जब आप 18 तारीख को नहीं गए, आज वहां गए हैं, तो वहां भोज होगा जी? नहीं, समाप्त हो गया। यानी कि वो भूतकाल में चला गया। कहाँ चला गया? भूतकाल में चला गया। जिससे यह पता चलता है कि वर्क भूतकाल में ही समाप्त हो गया हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसमें देखिए गया, आई, था, थे, थी, इस सब का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा मैं गया या मैं गया था, आई वेंट, आई वेंट, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, पहला रूप नहीं लगेगा। वर्ब का दूसरा रूप गो, वेंट, गॉन, ठीक ना। उन लोगों ने काम किया, दे वर्केड, उन लोगों ने काम किया, जिसको बनाएंगे दे वर्केड। राम ने एक पत्र लिखा, राम रोट ए लेटर। राइट, रोट, रिटन, वर्ब का जो है यहाँ पर जब आप याद कीजिएगा V1, V2, V3 जब आपको बताएंगे, लास्ट में होगा आपके ग्रामर के लास्ट वाला जो चैप्टर होगा, पेज होगा ना, तो वहाँ दिया रहेगा आपको V1, यानी V मतलब क्या हुआ? वर्ब। V मतलब क्या हुआ? वर्ब हुआ, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म होता है, ठीक ना, फिर दूसरा फॉर्म होता है, फिर तीसरा फॉर्म होता है, ठीक ना। राम ने पत्र लिखा, बता दी, वह आई, सी कैम, कम कैम, ये वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक ना। वह आई, सी कैम, याद रखिएगा। उसके बाद है पिताजी आए, फादर कैम। वैसे जो आप लोग याद किए होंगे या डिक्शनरी में पढ़े होंगे, COME, कम मना आना, पढ़े हैं ना। तो काम ये जो है वर्ब का पहला फॉर्म हुआ, और कैम जो है वर्ब का दूसरा फॉर्म हुआ, ठीक ना। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वाक्य की बनावट। स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट, संरचना भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा V2, ये जो है सब्जेक्ट है, प्लस में लिख दिए वर्ब V2, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप हमको देना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं इट, एट, ईटन, उदाहरण के तौर पे हम यहाँ लिखते हैं, जैसे 1 मिनट देखिए आपको, जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं ईट, ये V1 हुआ, और उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं एट, ये V2 हुआ, और यहाँ पर लिखते हैं ईटेन, EATEN, ये V3 हुआ। उदाहरण के तौर पे लिखते हैं गो, वेंट, गॉन, यानी कि ये V1 हुआ, ये V2 हुआ, और ये V3 हुआ। यानी कि V जो हम लिख रहे हैं इसका मतलब हुआ वर्ब, VERB, वर्ब, इसको बोलते हैं वर्ब, और इसका हिंदी होता है क्रिया। क्या होता है जी? क्रिया, ठीक ना। तो वही चीज है, यानी कि आप समझ गए V1, V2 क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। देखिए यहाँ फिर फोकस कीजिए यहाँ पर। टेबल, टेबल मतलब होता है सारणी। टेबल मतलब क्या होता है? आप लोगों के लिए एगो टेबल होगा, खाना खाए वाला टेबल, वन टेबल होता है जी। तो देखिए यहाँ टेबल मतलब सारणी हुआ। पर्सन मतलब पुरुष, पर्सन मतलब क्या होता है? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, आप पढ़े होंगे। सिंगुलर मतलब एगो किसी चीज का बोध होगा तो उसको सिंगुलर में रखेंगे, और एक से अधिक वस्तु का बोध होगा तो उसको प्लूरल में रखेंगे, ओके। फर्स्ट पर्सन में होता है I ate, फर्स्ट पर्सन में देखिए I ate, we ate, यानी कि मैं खाता था और इधर भी हम लोग खाते थे, ठीक ना, या खाया। सेकेंड पर्सन में EP मतलब हुआ पर्सन, यहाँ जो लिख दिए शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक ना, इसका मतलब हुआ पर्सन। यहाँ देखिए यू एट, इसमें सेकेंड पर्सन में क्या होता है? वो चेंज नहीं होता, सेकेंड पर्सन में चेंज नहीं होता, जो रहता है वही रह जाता है, प्लूरल में भी वही रह जाता है। जैसे हम लोग ऐसे समझेंगे, अगर हम बड़ा आदमी को बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं आइए ना, आप लोग आइए, बोलते हैं ना। लेकिन जब हम अंग्रेजी में कहेंगे तो यू का ही प्रयोग करेंगे। यू मना तुम भी होता है और यू मना आप भी होता है,
जैसे आप कहते हैं ना कि मैं अगर आउट सर बोलते हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, राम, एट, यानी कि इसमें जो है आपको थर्ड पर्सन में ही रहे, सी रहे, इट रहे या नाम कोई भी चीज रहे, यहाँ पर देखिए एट का प्रयोग होगा। और पोलर में यू का यू है, देव एट हो गया या देव बॉयज एट हो गया। इसमें ये चीज आपको समझना है कि सेकेंड पर्सन चेंज नहीं होता है, लेकिन जो है आपका जो सेम रहता है, सिंगुलर में भी वही होगा और प्लूरल में भी वही होगा। अब हम कुछ उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, सम एग्जाम्पल, ये अंग्रेजी में जो लिखे हैं सम एग्जाम्पल मतलब कुछ उदाहरण। इसका हिंदी क्या हुआ, कुछ उदाहरण। आई वेंट, मैं गया, अगर कहेंगे कि मैं गया तो उसका बनेगा आई वेंट। सी कैम, वह आई, सी कैम वह आई, मतलब वही अगर रहेगा वह आया तो क्या होगा बताइए तो, ही कैम, क्या होगा, हम आपको शुरुआती दौर में ही बताए थे कि सी का प्रयोग लड़कियों के लिए किया जाता है, स्त्री के लिए किया जाता है, और ही का प्रयोग पुरुषों के लिए किया जाता है। ही का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पुरुष के लिए, लड़का के लिए। यू वेंट टू पटना, इसका मतलब हुआ कि तुम लोग पटना गया, ठीक ना। वी सॉ, हमने देखा या हम लोगों ने देखा। सी सॉ, सीन, सॉ मैंने होता है देखना, ऐसे डब्ल्यू, सॉ मैंने देखना, सी डब्ल्यू देखना होता है ना। वर्ब का पहला रूप हो गया सी, एस ई डबल ई, सी मैंने देखना, दूसरा फॉर्म हो गया एस ई डब्ल्यू सॉ, और तीसरा फॉर्म हो गया एस डबल ई एन सीन। राम किल्ड ए स्नेक, राम ने एक सांप को मारा। किसको मारा, सांप को। किल, किल्ड, ठीक ना, किल्डेड। आई सॉ देयर, मैंने देखा, ठीक ना, मैंने देखा, आई सॉ देयर, मैया मैंने तुमको देखा, ठीक ना। तो ये जो था आपका एग्जाम्पल हम दे दिए, और नीचे में दिए हैं जो आप बना भी सकते हैं, घर से बना सकते हैं। वह गया, सोहन पटना गया, सपना ने खाया, तुम वहां था, ठीक ना। ये जो है 4 वो दिए हैं, इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को इंग्लिश में हम जो बताए हैं ग्रामर में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताए हैं। जिस प्रकार से प्रेजेंट का 4 भाग होता है, उसी तरह से पास्ट का भी 4 भाग होता है, ठीक ना। तो ये पास्ट का पहला भाग है, इसके बाद जो है दूसरा भाग होगा, फिर तीसरा भाग होगा, फिर चौथा भाग होगा, और इसी तरह से हम आपको बारी बारी से बताएंगे। वर्ब के बारे में दूसरे दिन विस्तार से चर्चा कर देंगे। V1, V2, V3, V4, V5 क्या होता है। V मतलब समझ गया वर्ब, ठीक ना। सबका जैसे गो, वेंट, गो मना भी होता है जाना, वेंट मना भी होता है जाना, लेकिन गॉन मना भी होता है, लेकिन सब का प्रयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थान पर होता है, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक आपको समझाए हैं। थैंक यू।